हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 5.3 का 4th नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज लेके आए हैं 5 नंबर। ठीक है, तो देखिए आपके 5 नंबर में क्वेश्चन का दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 और योग आपका दिया गया है 400। तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चंस में दिया गया है क्या क्या ए दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है या फिर गिवन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको दिया गया है क्या क्या, तो ए बराबर आपका 5 दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अंतिम पद को ए एन या फिर एल से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहे लिख सकते हैं वहाँ पे उसके स्थान पे ए एन के स्थान पे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए एन और एल भी लिख दिए हैं और आपका है कितना 45 और आपका देखिए यहाँ पे योग दिया है 400। ठीक है, तो योग को हम डिनोट करते हैं किससे, तो योग को डिनोट करते हैं एस एन से। ठीक है, किससे, तो एस एन से करते हैं। तो इसके स्थान पे आप एस एन बराबर 400 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यदि समस्या है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और समस्या नहीं है तो कमेंट में आप नो लिखिए। ठीक है, चलिए, और यदि आप चाहें तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या निकालने बोल रहा है, पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पदों की संख्या को हम बोलते हैं एन बराबर व्हाट और डी बराबर सार्वधातुक को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर आपका व्हाट हो गया। तो चलिए सबसे पहले आपको एन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एन ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, तो देखिए एन ज्ञात करने के लिए जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है उसी के हिसाब से फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, आपका क्वेश्चंस में दिया गया है अंतिम पद और एस एन। ठीक है, तो चलिए हम एस एन के सहायता से अपने को एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए एन का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, तो एन का सेकंड फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट शुरू a प्लस एल या फिर ए एन। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम दोनों आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो एल भी लिख सकते हैं या फिर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, और बराबर इधर आप लिख सकते हैं एस एन। अब देखिए बस सिंपल तरीके से इस पे मान पुट करना है। तो देखिए एन का वैल्यू अपने को पता नहीं है तो छोड़ देना है, और ए का मान देखिए आपको पता है कितना है, तो 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का वैल्यू है 5, तो इसके स्थान पे आप 5 लिख सकते हैं, और एल या फिर ए एन का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, ए या फिर ए एल का वैल्यू आप यहाँ पे 45 है, तो इसके स्थान पे आप 45 लिख सकते हैं, और इधर जो है बराबर में आपका आ जाएगा 400। अब देखिए क्या है n/2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे इंटू लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका 50, और इधर आपका आ जाएगा कितना, तो 400। ठीक है, तो अब देखिए इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, तो ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 n बराबर 400, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे n बराबर 400 और बट्टे में हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका जो है कट जाएगा कितना में, तो ये आपका कट जाएगा 16 बार में, तो अपने को n बराबर 16 मिल गया। देखिए n का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया कितना, तो 16। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ n का वैल्यू, तो n का वैल्यू बाबू आपको 16 प्राप्त हो चुका है। अब अपने को d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, d। तो अब अपने को d ज्ञात करने के लिए फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, इस बार लगाए थे एस एन का फॉर्मूला, अब लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। किसका, तो ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप जल्दी से कमेंट में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यदि आपको पता है तो आप यस लिखिए और नहीं पता है तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे जल्दी से फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए एन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू है आपका 5, तो इसके स्थान पे 5 और प्लस n का वैल्यू पता नहीं है तो इसको छोड़ देना है,
और डी का मान दिया गया है आपका कितना, कुछ नहीं है तो छोड़ देना इसको भी। और एन का वैल्यू तो 16 है ना, यहाँ पे आप 16 लिख सकते हैं, 16। और ए एन का वैल्यू देखिए, ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 45, तो इसके स्थान पे आप 45 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया आपका 5 प्लस 16 में एक जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 15 और डी बराबर 45। अब देखिए 15D बराबर इधर क्या है आपका 45 और ये जो है माइनस हो जाएगा 5, तो क्या हुआ आपका 15D बराबर 40, तो D बराबर आपका हो जाएगा 40/15। तो देखिए इसको अब क्या करना है, कटाना है। 5 से कटेगा ये 8 बार में और ये 3 बार में, तो आपका D का वैल्यू हो गया 8/3। ठीक है, तो अपने को ज्ञात करना था क्या क्या, N का वैल्यू प्राप्त करना था जो कि आपका निकल चुका है कितना 16, और D का वैल्यू निकल गया है कितना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं D का वैल्यू है 8/3। ठीक है, तो चलिए अपने को ये ज्ञात करना था तो ज्ञात हो चुका है। और यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यदि आप चाहें तो अपने मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।